बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको इस चैनल के नॉवेल्स पसंद आ रहे होंगे। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। आज जो नावल मैं आपके लिए लाई हूँ वो उमेरा अहमद का शोहराए आफाक नावल है। नावल का नाम है अमर बेल। तो आइए शुरू करते हैं। उमर आ रहा है परसों। लंच पर नानो ने अचानक उससे कहा। वो खाना खाना भूल गई। परसों आ रहा है? आपको किसने बताया? उसने बेचैनी से नानो से पूछा। तुम उस वक्त सो रही थी। वो भी तुमसे बात करना चाह रहा था, मगर मैंने जब ये बताया कि तुम सो रही हो तो फिर उसने जगाने से मना कर दिया। नानो ने तफसील बताई थी। अलीजा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। छुट्टियां गुजारने आ रहा है? उसने पूछा। हाँ, यही समझ लो। फॉरेन सर्विस छोड़ रहा है। कह रहा था चंद हफ्ते तक पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेगा। अलीजा को हैरत का झटका लगा। उमर और पुलिस सर्विस? मुझे यकीन नहीं आ रहा नानो। इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर आखिर वो करेगा क्या यहाँ? अंकल ने उससे कुछ भी नहीं कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जहांगीर से उसका कोई झगड़ा हो गया है। उसने मुझे तफसील नहीं बताई, लेकिन दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स नाउअडेज। इसमें कोई नई बात है? ये तो पिछले कई साल से हो रहा है। अलीजा को वाकई कोई हैरानी नहीं हुई थी। हाँ, मगर अभी फिर कोई झगड़ा हुआ है दोनों में। अब आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ। नानो भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं लग रही थी। यही रहेगा क्या? उसने नानो से पूछा। हाँ, कह रहा था कि पोस्टिंग मिलने तक यही रहेगा। मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे या अपने लिए किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दें, वो ले आएगा। अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ परफ्यूम्स लाने के लिए कहा था। मेरी बात पर वो हंसने लगा। अलीजा के जहन में बेख्तियार एक याद लहराई। कह रहा था ये तो कोई मंगवाने की चीज नहीं है। जानता हूँ अलीजा के सामने जाऊंगा तो परफ्यूम्स के बगैर कैसे जाऊंगा। फिर मैंने उससे कहा कि कुछ अच्छी किताबें ले आए तुम्हारे लिए, खास तौर पर पेंटिंग के बारे में कोई नई किताब। नानो उसे बताती चली गई। आपने ऐसे ही तकलीफ दी नानो? अरे नहीं, वो खुद इसरार कर रहा था। खैर, तुम जरा उसके लिए कमरा सेट करवा देना और अनेक्सी भी जरा साफ करवा देना। उसका सारा सामान भी आ रहा है। अभी फिलहाल तो यही रखवाएगा, फिर जब पोस्टिंग मिलेगी तो ले जाएगा। नानो ने उसे हिदायत देते हुए कहा था। फिर वो लंच करने के बाद उठकर चली गई थी। वो बहुत देर तक वहीं बैठे बैठे कुछ सोचती रही थी। जहन में बहुत कुछ ताज़ा होता जा रहा था। तो उमर जहांगीर, आखिरकार तुम वापस आ ही रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर कुछ जहन में आने पर वो उठकर उस कमरे की तरफ आ गई जहां वो हमेशा ठहरता था। दरवाजा खोलते हुए उसे बहुत खुशगवार सा एहसास हुआ था। वो अक्सर इस कमरे में आकर कुछ वक्त गुजारा करती थी और हमेशा ही यहाँ आकर उसे यूं लगता जैसे वो यहीं कहीं मौजूद था। उसकी रॉकिंग चेयर उसे साकित हालत में भी उसी तरह झूलती हुई नजर आती थी जिस तरह वो उसे झुलाया करता था। हर चीज पर जैसे उसका लम्स था। हर तरफ उसकी जैसे आवाज गूंजती थी। वही धीमा, गहरा और ठहरा हुआ लहजा, वही पुरसुकून, दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज, और फिर वही खिलखिलाते हुए बेख्तियार कह कहे। इस कमरे में आकर सब कुछ जैसे जिंदा हो जाता था। अलूयन अक्स बन जाता था और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगता था। कमरे में वही मखसूस खुशबू बसी हुई थी। उमर के इस्तेमाल में आने वाली छोटी छोटी चीजें उसी तरह अपनी जगह पर थी जैसे उन्हें कल ही रखा गया हो। उसने याद करने की कोशिश की। पहली बार वो कब आया था? उसे अपने जहन पर जोर नहीं देना पड़ा। उसे अच्छी तरह याद था कि वो किस साल, किस तारीख, किस दिन और किस वक्त आया था। बाज बातें आप कभी भूलना नहीं चाहते और वो कब गया था उसे ये भी याद था। बाज बातें आप कभी याद रखना नहीं चाहते। अलीजा के लिए तब से आज तक वो यहीं था, इसी कमरे में, कम से कम उसके लिए। उसे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। वो बेख्तियार पलटी। अच्छा किया तुम अभी ये कमरा देखने आ गई। मैंने सोचा मैं भी एक नजर डाल ही लूं। नानो अंदर आ गई थी। चंद लम्हे तनकीदी नजरों से वो कमरे का जायजा लेती रही, फिर जैसे मुतमईन हो गई। मेरा ख्याल है कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन फिर भी तुम जरा हर चीज को अच्छी तरह चेक कर लेना। मैं नहीं चाहती कि उसे यहाँ कोई तकलीफ हो। नानो मुड़कर कमरे से निकल गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी और वहाँ पड़ा हुआ एक परफ्यूम उसने हाथ में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने परफ्यूम का ढक्कन उतार कर खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। बेख्तियार मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। एक बार फिर एक इमेज उसके जहन में लहराया था। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने को देखा। वहाँ यकदम कोई और नजर आने लगा था। वहीं
उसी जगह चंद साल पहले। वो बेख्तियार चंद कदम पीछे हट गई। उसे अपनी गर्दन और बालों पर फुहार पड़ती हुई महसूस हुई थी। वो कार का दरवाज़ा खोल रही थी जब उसने लाउंज का दरवाज़ा खोलकर नानो को बाहर आते देखा। शायद वो कार का हॉर्न सुनकर बाहर आई थीं। उन्होंने उसे देखकर दूर से ही बाजू फैला दिए। वो मुस्कुराती हुई उनके पास जाकर लिपट गई। इस बार मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उन्होंने उसके गाल चूमते हुए कहा था। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया नानो, उनके साथ अंदर लाउंज की तरफ जाते हुए उसने कहा। जानती हूँ, उन्होंने बड़े प्यार से साथ चलते हुए उसे अपने कंधे से लगाया। कैसा रहा तुम्हारा क्याम? एंजॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया। समीना कैसी है? पाकिस्तान कब आ रही है? मम्मी ठीक हैं। अभी पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, शायद अगले साल आए। लाउंज में आकर अपना बैग सोफे पर रखते हुए उसने कहा। 4 साल हो गए हैं उसे वहां गए, अभी भी उसका दिल नहीं चाह रहा था आने को। उसने नानो को बड़बड़ाते हुए सुना था। वो कुछ देर उनका चेहरा देखती रही। वो लोग ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। अंकल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इस साल। अमेरिका की किसी कंपनी की ऑफर पर गौर कर रहे हैं। मम्मी कह रही थी कि अगले साल अगर अमेरिका सेटल होने का इरादा कर लिया तो वहाँ जाने से पहले पाकिस्तान का एक चक्कर लगाकर जाएंगी। उसने जैसे नानो को तसल्ली देने की कोशिश की थी। तुम्हारे बाकी बहन भाई कैसे हैं? नानो ने जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। बहुत अच्छे हैं, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं तस्वीरें लेकर आई हूँ, आप देख लीजिएगा। उसने नजरें चुराते हुए झुककर अपने जॉगर्स खोलने शुरू कर दिए थे। नानो खामोशी से उसका चेहरा देखती रही थी। तुम पहले से कमजोर हो गई हो। हाँ शायद, मैं कुछ दिन बीमार रही थी, वहाँ पानी सूट नहीं कर रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने नानो को बताया था। बीमार हो गई थी, मगर तुमने मुझे तो नहीं बताया। समीना ने भी फोन पर जिक्र नहीं किया। नानो उठकर तशवीश भरे अंदाज में उसके पास आकर बैठ गई थी। मैंने मना कर दिया था, आप ख्वामखा परेशान हो जाती, और वैसे भी ज्यादा सीरियस बात नहीं थी, उसने लापरवाही से कहा था। फिर भी तुम्हें बताना तो चाहिए था इस तरह। नानो प्लीज, मैं ठीक हूँ, आप खुद देख लें, क्या अब बीमार लग रही हूँ? उसने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। क्रिस्टी कहाँ है? उसे यकदम जैसे याद आया था, सीढ़ियों के नीचे सो रही थी। मैंने तुमसे चाय का भी नहीं पूछा। मैं जरा तुम्हारे खाने के लिए कुछ कह कर आती हूँ। नानो उठकर किचन की तरफ चली गई। उसने गहरा सांस लेकर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। 1 माह बाद वापस आकर उसे बहुत सुकून, बहुत तमानियत का एहसास हो रहा था, यूं जैसे वो घर वापस आ गई हो। हर चीज उसी तरह थी। वो उठकर खिड़की के पास आई। माली घास काट रहा था। वो कुछ देर बेमकसद उसे देखती रही, फिर वहां से कॉरिडोर की तरफ आ गई थी। कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद उसे सीढ़ियां नजर आईं। बेख्तियार एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हो गई। क्रिस्टी, उसने बुलंद आवाज में पुकारा। मियाऊं की आवाज के साथ एक बिल्ली सीढ़ियों के नीचे नमूदार हुई और तेजी से उसकी तरफ लपकी। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई थी। बिल्ली सीधी उसके पास आई। उसने उसे गोद में बिठा लिया। चंद मिनटों तक वो उसका सर और जिस्म सहलाती रही। फिर उसने उसे हाथों में उठाकर अपने चेहरे के पास किया था। मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया, उसने इस सफ़ेद बिल्ली से यूं कहा था जैसे वो उसकी बात सुन रही हो। तुमने मुझे याद किया? बिल्ली ने मियाऊं की आवाज़ के साथ जैसे उसकी बात का जवाब देने की कोशिश की थी। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। वो बिल्ली को उठाकर दोबारा लाउंज में आ गई। सोफे पर बैठने के बाद उसने बिल्ली को भी अपनी गोद में बिठा लिया और बहुत नरमी और मोहब्बत से उसका जिस्म सहलाने लगी। तो पहुँच गई है तुम्हारे पास? नानो इस वक्त किचन से आई थी। वो उनकी बात पर मुस्कुराई। नहीं, इसका तो पता भी नहीं चला, मैं खुद ही लेकर आई हूँ। नाना कहाँ है नानो? उसे बात करते करते अचानक याद आया था, वो घर पर ही थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक जिम खाने से फोन आ गया, कोई काम था वहाँ। मुझसे कहकर गए थे कि 3-4 घंटों तक आ जाएंगे। अब देखो कि उनके 3-4 घंटे 3-4 ही रहते हैं या। नानो ने उसके पास सोफे पर बैठते हुए कहा था। अस्सलामुअलैकुम अलीज़ा बीबी, कैसी हैं आप? उसी वक्त खानसामा चाय की ट्रे लेकर आया और उसने आते ही अलीज़ा को मुखातिब किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुरीद बाबा, आप कैसे हैं? उसने जवाबन उनका हाल पूछा था। अल्लाह का शुक्र है बीबी, इस बार तो आपने बहुत देर लगा दी वापस आते आते। मुरीद बाबा ने चाय की ट्रे उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा था। हाँ कुछ ज्यादा दिन ही लग गए, मगर वापस तो आ गई मुरीद बाबा। वो एक बार फिर मुस्कुराई थी। खानसामा चाय रखकर वापस किचन की तरफ चला गया था।
नानो ने उसके लिए चाय बनानी शुरू की। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, उमर आया हुआ है। चाय का कप उसे थमाते हुए नानो ने अचानक पुरजोश आवाज में बताया था। उमर, वो कब आए? वो नानो की बात पर हैरान हो गई। पिछले हफ्ते का आया हुआ है। अकेला आया है? हाँ, अकेला ही आया है। CSS के पेपर्स देने आया है। अभी यही रहेगा 1-2 माह। CSS? मगर वो तो जॉब कर रहा था लंदन में। फिर ये, वो उलझ कर रह गई थी। जॉब छोड़ दी है उसने। कह रहा था कि वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा था। वहाँ बहुत तकलीफ दे रूटीन हो गई थी। मेरा ख्याल है जहांगीर ने इस तरफ आने पर मजबूर किया है। तुम्हें पता है, वो शुरू से ही दबाव डाल रहा है। पिछली दफा वो जब यहाँ आया था तो उमर के बारे में काफी फिक्रमंद था। वो किसी भी काम में मुस्तकिल मिजाज नहीं है। हर साल 6 माह बाद उसकी दिलचस्पियां बदल जाती हैं और जाहिर है आगे निकलने के लिए टिक कर काम करना बहुत जरूरी है। तब भी वो उमर को मजबूर कर रहा था कि वो फौरन सर्विस में आ जाए। अभी अच्छी पोस्ट पर है जहांगीर। वो चाहता है कि बेटा भी फौरन सर्विस में आ जाए तो उसे भी स्टैब्लिश कर देगा। नानो ने चाय पीते हुए उसे तफसील से बताया था। वो चाय पीते हुए एक हाथ से क्रिस्टी के सर को सहलाते हुए उनकी बात सुनती रही। इस वक्त कहाँ है? उनकी बात खत्म करने पर उसने पूछा था। सो रहा है अभी। सोने की रूटीन तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इंग्लैंड और यहाँ के वक्त में बहुत फर्क है और उसे यहाँ आकर सोने के औकात में काफी तब्दीली करनी पड़ रही है। ऊपर से आजकल गर्मी भी बहुत है। कल बाहर गया था मार्केट कुछ चीजें लाने के लिए और वापस आया तो हालत खराब हो रही थी। मैं तो पहले डर गई कि कहीं सनस्ट्रोक ही ना हो गया हो, मगर डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बस अभी जरा बाहर निकलने में एहतियात करे। शाम को कहीं जाकर उसे कुछ होश आया, लेकिन बहुत जिंदा दिल है। मुझसे कह रहा था मैं पूरा अंग्रेज होता तो यकीनन फोत हो जाता। थोड़ा बच गया हूँ तो यहाँ का होने की वजह से। लगता है गर्मी ने पहचान लिया है मुझे। लगता है कि दोबारा कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने उससे कहा कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अभी बाहर जाने से परहेज ही करे। जरूरी नहीं कि अगर एक बार सनस्ट्रोक से बच गया तो दूसरी बार भी बच जाएगा। अलीजा कदरे अदम दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती रही। वो मुसलसल उमर के बारे में ही बात कर रही थी। पता है तुम्हारी तस्वीरें देखकर क्या कह रहा था? कह रहा था लीजा फूफो की कार्बन कॉपी है। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सा समीना को इतना देखते रहे हो या लीजा को अच्छी तरह देख चुके हो? उसके लिए किसी को एक बार देखना ही काफी है। असल में 2 साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था कुछ दोस्तों के साथ सैर वगैरह के लिए। वहाँ समीना के पास भी गया था। बहुत तारीफ कर रहा था उसकी। मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम भी अपनी माँ की तरह बातूनी हो? मैंने कहा जब मिलोगे तो खुद ही देख लेना कि बातूनी है या नहीं। अभी कुछ ही देर में उठने ही वाला होगा। मिल लेना उससे। उसे भी पता है कि आज तुम आ रही हो। उसे अभी भी नानू की बातों में कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी। कोई भी जवाब दिए बगैर वो खामोशी से चाय पीती रही। मम्मी ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, अभी निकाल दूं या फिर कल? उसने उनकी बातों के जवाब में कहा था। अभी सामान मत खोलो, तुम थकी हुई होगी, आराम करो। कल मैं खुद तुम्हारे साथ सामान खुलवाऊंगी, फिर देख लूंगी, नानो ने उससे कहा था। चाय पीने के बाद नानो ने आराम करने के लिए कहा था और वो उठकर अपने कमरे में आ गई और कपड़े तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर लेटकर सो गई। उमर जहांगीर उसके लिए कोई नया नाम नहीं था। वो 2-3 साल के बाद अक्सर छुट्टियों में अपने बाप और फैमिली के साथ पाकिस्तान आया करता था और वहीं ठहरा करता था और ऐसा पिछले बहुत से सालों से हो रहा था। मगर इस बार वो तकरीबन 6 साल के बाद आया था और पहली बार इस तरह अकेला आया था। अलीजा और उसके दरमियान रस्मी सी हेलो हाय थी। उसे हमेशा ही वो बहुत रिजर्व लगा था। बचपन में भी वो उस तरह का बच्चा नहीं था जो आसानी से दूसरे बच्चों से घुल मिल जाए। खुद अलीजा भी उसी तरह थी, इसलिए दोनों के दरमियान कभी बेतकल्लुफी नहीं हुई थी। फिर कई बार ऐसा भी होता कि वो अपने वालिद के साथ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आता और खुद अलीजा अपनी मम्मी के पास ऑस्ट्रेलिया छुट्टियां गुजारने चली जाती। इसलिए उन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका ना मिला था। और अब भी उमर जहांगीर की आमद उसके लिए किसी खास खुशी का बाइस नहीं बनी थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ वो कितनी देर सोई रही थी। जब दोबारा बेदार हुई तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसने साइड टेबल पर रखी हुई रिस्ट वॉच हाथ में लेकर टाइम देखने की कोशिश की थी। रेडियम डायल 7 बजा रहा था। उसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वार्डरोब से कपड़े निकाल के वो वॉशरूम में चली गई थी। जब वो लाउंज में आई तो 7:15 हो रहे थे। सो द लेडी इज हेयर, तो मोहतरमा यहाँ हैं, नाना ने उसे देखते ही कहा था। वो मुस्कुराते हुए जाकर उनसे लिपट गई। मैंने
2-3 बार तुम्हारे कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी नानो ने मना कर दिया कि तुम डिस्टर्ब होगी, नाना ने उससे कहा था। वो मुस्कुराते हुए उनके पास सोफे पर बैठ गई थी और उसी वक्त उनकी नजर दूर कोने में रखे हुए सोफे पर बैठे शख्स पर पड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसके मुतवज्जा होने पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। एक लंबे अरसे के बाद देखने के बावजूद अलीजा को उसे पहचानने में देर नहीं लगी थी। 5 साल पहले उसने जब उमर को देखा था तो वो खासा दुबला पतला था, मगर इस वक्त वो एक लंबे चौड़े वजीह सरापे का मालिक था। वो उससे 8 साल बड़ा था, मगर अपनी कदोकामत के लिहाज से वो अपनी उम्र से बड़ा नजर आ रहा था। वो बेइख्तियार कुछ झिझकी। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो उसे कैसे मुखातिब करे। गला साफ करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आप कैसे हैं? उमर ने हल्के से सर को नीचे किया था। ओह, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट मीन्स यू हैव रिकॉग्नाइज मी, एम आई राइट अलीजा? उसने इस तरह उसकी बात का जवाब दिया था जैसे वो उसका बहुत गहरा दोस्त हो। यस, नानो टोल्ड मी अबाउट यू। शी वॉज। वो उमर से बात कर रही थी जब नानो ने उसे आवाज दी थी। अलीजा, शहला का फोन है, बात कर लो। उसने चौंक कर नानो को देखा था। उनके हाथ में कार्डलेस था। एक्सक्यूज मी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर नानो के हाथ से कार्डलेस लेकर डाइनिंग की तरफ चली गई थी। शहला इसकी दोस्त थी और वो जानती थी कि अब आध घंटे से पहले वो फारिग नहीं हो पाएगी। शहला को लंबी कॉल्स करने की आदत थी और आज तो वैसे भी 1 माह के बाद उससे गुफ्तगू हो रही थी। वो काफी देर तक फोन पर उससे बातें करती रही और उन्हीं से उसे पता चला कि वो किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ है। खाना खाने के बाद वो देर तक नाना के साथ बैठी रही थी, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर तब तक वापस नहीं आया था। सुबह वो देर से उठी थी। जब वो नाश्ते के लिए आई तो 10:30 बज रहे थे। खानसामा ने उसे बताया कि नानो बाहर गई हुई हैं। नाना तो पहले ही उस वक्त क्लब में होते थे। वो नाश्ता कर रही थी जब उमर भी वहाँ आ गया। हेलो हाय के बाद वो बड़ी बेतकल्लुफी से उसके सामने ही चेयर खींच कर बैठ गया था और खुद भी नाश्ता करने लगा। साथ साथ वो उससे बातें कर रहा था, उसकी मसरूफियात के बारे में पूछ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में उसकी गर्मियों के बारे में पूछ रहा था। अलीजा ने नोट किया वो पहले की निस्बत बहुत खुश मिजाज हो गया था, पहले की तरह रिजर्व सा नहीं था। काफी देर तक इंग्लिश में दोनों में गुफ्तगू जारी रही। फिर खानसामा उसके लिए जूस लेकर आ गया था। पहली बार उमर ने बड़ी साफ उर्दू में उससे कहा था, मुझे एक प्याले में दही ला दे, मगर पहले देख लें कि खटा ना हो, और कल मेरे लिए पोरिज बना दे। अंडा फ्राई मत करें, उबाल कर दे दें। उसने खानसामा को हिदायत दी थी और जूस पीने लगा था। वो कुछ हवन्नक सी होकर उसे देखने लगी। वो उसकी हैरानी भांप गया था। गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, What happened? क्या हुआ? आप तो उर्दू बोल सकते हैं? उसने कदरे सटपटा कर कहा। हाँ तो बोल सकता हूँ, इसमें हैरानी वाली बात क्या है? उसने पहली बार उसके जुमले का जवाब उर्दू में ही दिया था। मैं सोच रही थी कि शायद आप। वो कुछ खिसियानी सी हो गई थी। ये क्यों सोचा तुमने? बाहर रहने का मतलब तो नहीं कि बंदे को अपनी जुबान भी ना आती होगी। पहले जब भी आप आया करते थे तो कभी भी उर्दू बोलते हुए नहीं देखा था आपको, इसलिए मैंने सोचा। उसने वजाहत करने की कोशिश की थी। उमर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। पहले तुमसे भी इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मौका नहीं मिला, वैसे भी छोटा था तब मैं। उसने उमर का चेहरा देखा था। वो खासा महजूज नजर आ रहा था। पहली दफा जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटी थी। मेरा ख्याल है 11-12 साल की थी तुम अब तो। बट आई मस्ट एडमिट यू आर प्रेटियर नाउ। पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। अलीजा के गाल सुर्ख हो गए। उसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर उसे बहुत अजीब लगा था। उसे ये बेबाकी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। मैं दोबारा कभी अकेले इसके पास नहीं बैठूंगी, उसने टोस्ट खाते हुए सोचा था। वो नाश्ता खत्म करते ही उठकर वापस अपने कमरे में चला गया था। वो क्रिस्टी को लेकर लाउंज में ही बैठ गई।